नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि आज के टाइम संत रामपाल जी महाराज की इतनी ख्याति हो चुकी है कि आज आप देख सकते हैं कि हम इंग्लैंड में आए हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसे प्रोग्राम की कवरेज दिखा रहे हैं आपको, जिसकी जड़ें हरियाणा से जुड़ी हुई हैं। हरियाणा ही नहीं बल्कि यह प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में 11 जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम हैं, और कनाडा में, यूएसए में, और आज हम आए हैं इंग्लैंड में। यहाँ आप देख सकते हैं एक ऐसे प्रोग्राम को जिनकी जड़ें इंडिया से जुड़ी हुई हैं, और ऐसा संत जिन्होंने दर्शकों अभी 10 दिन पहले भी हम यहाँ पर आए थे इंग्लैंड में, जो कि एक बौद्ध दिवस करके प्रोग्राम चला हुआ था, और आज भी हम आए हुए हैं जो कि एक बौद्ध दिवस ही प्रोग्राम चला हुआ है। तो आइए चलकर देखते हैं कि ये बौद्ध दिवस क्या है। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हुए हैं और अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की वाणियाँ चली हुई हैं। आइए चलकर देखते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, ये किस चीज़ का प्रोग्राम? हम पहले भी मिल चुके हैं। जी हाँ। सर, जैसे हम 10 दिन पहले आए हुए थे, यहाँ पे प्रोग्राम चला हुआ था, और उस टाइम भी बौद्ध दिवस मना रहे थे आप, और अब भी बौद्ध दिवस मना रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? जब पिछली बार हम मिले थे तब उस टाइम हम संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मना रहे थे, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब ये जो बौद्ध दिवस चल रहा है, ये संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस चल रहा है। सो ये हम इसलिए मनाते हैं कि आज से 300 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी ने जिंदा महात्मा के रूप में आके गरीबदास जी को दर्शन दिए थे और उनको सतलोक का भ्रमण करवाया था। उसी उपलक्ष्य में हम ये संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा 10 दिन पहले जो आए थे, संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस था, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी, जो कि भगत जी बता रहे हैं, उनके दादा गुरु जी थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा प्रदान की थी। उस उपलक्ष्य में बौद्ध दिवस मनाया था, और आज के दिन जो बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है वो संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है, जो कि 300 साल पहले परमेश्वर कबीर साहिब जी, संत गरीबदास जी महाराज, जो कि 10 वर्ष की आयु थी उनकी उस समय, तो उनको जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर मिले थे, और उन्हें सतलोक लेके गए थे। सभी सतलोक, नरक और स्वर्ग के दर्शन कराए थे, और वापस शरीर में छोड़ा था। तो उस उपलक्ष्य में ये बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है, और संत गरीबदास जी महाराज एक ज्योति ज्वाला जगाई थी कबीर परमेश्वर जी ने। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, अभी हम अंदर चलकर देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग स्टार्ट हो चुका है और वाणियाँ चल रही हैं। अंदर चलकर देखते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है। अभी हम अंदर देख रहे हैं कि सामने माइया और भगत दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं। एक तरफ भगत जन बैठे हुए हैं, और सामने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग और वाणियाँ चल रही हैं। सामने संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है, जिसके सामने एक ज्योति जगी हुई है, और प्रणाम करने के लिए व्यवस्था भी की गई है। अभी हम सामने LED स्क्रीन देख रहे हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, और एक साइड माता व बहनें बैठी हुई हैं, और दूसरी साइड भगत जन बैठे हुए हैं। जो भी भगत जन वृद्ध हैं और नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए चेयर लगाई हुई हैं, और माता व बहनों के लिए भी जो नीचे नहीं बैठ सकती हैं, उनके लिए चेयर लगाई हुई हैं। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और फिर आपकी भक्ति करूंगा, संतों की खोज करूंगा। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का समापन हुआ है, और अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे की व्यवस्था हो चुकी है, और भगत जन और माता व बहनें भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। एक तरफ माता व बहनें भंडारा ग्रहण कर रही हैं, और दूसरी तरफ भगत जन व भाई
भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और कुछ सेवादार और कुछ माता व बहन सेवादार भंडारा वितरित कर रहे हैं और भक्तों को भंडारा खिला रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जलेबी राम, लड्डू राम, सब्जी राम और चावल राम, आगे देख सकते हैं रायता राम और फुल्का राम, यहाँ तक कि अचार राम की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर भगतजन और माता व बहनें शांतिपूर्वक तरीके से भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम जो चल रहा था वो अब संपूर्ण हो चुका है और भगतजन घर जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आइए भगतजन से बात करते हैं और पता करते हैं कि उनको प्रोग्राम कैसा लगा। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम आपका? कौशल दास। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम अटेंड किया और आपको कैसा लगा? मालिक की दया से प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। और जहां आप अगर इंग्लैंड में देखेंगे तो सारी चीज़ें नॉनवेज ही आपको खाने को मिलेंगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम सत्संग बिल्कुल ही अपोजिट था, जहां पे आपको शुद्ध देसी घी से सारी चीज़ें बनी हुई मिलेंगी और सारी आइटम्स वेज मिलेंगी। तो संत रामपाल जी महाराज सबसे डिफरेंट है, प्योर वेज को प्रमोट करते हैं। तो जैसे हमने सुना है, यहाँ पे इंग्लैंड में देखा भी है, यहाँ पर शराब सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है और खाने के साथ तो शराब लेते ही हैं। तो क्या आप यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं सर, बिल्कुल भी यहाँ पे शराब का सेवन नहीं है, शराब निषेध है। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं सब नशा मुक्त हैं। कोई शराब नहीं कोई पीता, कोई सिगरेट, कोई तम्बाकू, कोई चीज़ मतलब यहाँ पे सब वर्जित है। तो संत रामपाल जी महाराज इन चीज़ों को छुड़वाते हैं और नशा मुक्त एक दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं और सभी बुराइयों से रहित एक समाज तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर एक इंग्लैंड में जहाँ पर शराब सेवन एक नॉर्मल सी बात है यहाँ पर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, शराब को हाथ तक नहीं लगाते, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू इन चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते। तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संग है उनसे सीखा है। तो यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के विचार एक नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों, चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के एक और श्रद्धालु से बात करते हैं और पता करते हैं उनको कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम आपका? विनय दास जी। सर, आप प्रोग्राम में आए, इसमें संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस, गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस बता रहे हैं, उस प्रोग्राम में आए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मतलब यहाँ पे जैसे मैं इंडिया में भी रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के उसमें सानिध्य में, तो वहाँ पे भी जिस हिसाब से मैंने देखा है, मतलब खाने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए हर एक तरीके की सुविधा उन्होंने की हुई थी। इसी तरीके से यहाँ पे लंदन, इंग्लैंड में इन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल एक प्रोग्राम किया हुआ है गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस में। और सेम तरीके से जैसे इंडिया में थी चीज़ें, सारे खाने का, भंडारे का, बैठने का, हर एक चीज़ की इन्होंने सुविधा बहुत अच्छे से की हुई है। सर, जैसे हमारी टीम को पता चला है, हमारी टीम ने सर्च किया, इंडिया में एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। वो क्या है मुहिम है, उसके बारे में क्या आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? हाँ जी बिल्कुल। भगत जी, इंडिया में संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत सभी जो गरीब व्यक्ति हैं या जो अभी जो रिसेंटली वहाँ पे बाढ़ आ गई थी बहुत से राज्यों में, मोस्टली नॉर्थ एरिया में, मतलब कि बहुत सी गांव में बाढ़ आ गई थी, उन चीज़ों को बचाने के लिए, और जो व्यक्ति अपना घर और मकान जो मतलब कि शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते जो बच्चे, उनके लिए उन्होंने ये मुहिम चलाई थी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें वो गरीब को मकान बना के देते हैं, रोटी देते हैं, और जो बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते उनको वो शिक्षा प्रदान करवाते हैं। उनको जैसे पढ़ाई का सामान हो गया, ड्रेस होगी, कपड़े हो गए, और जो एडमिशन कराते हैं स्कूलों में वो सभी उसके अंतर्गत आती हैं। और जो उससे अलग मेन जो था, जो अभी रिसेंटली
संत रामपाल जी महाराज जी को किसान अवार्ड भी दिया हुआ है, किसान रत्न अवार्ड जिसको बोलते हैं। उसमें क्या है कि उन्होंने इस स्पेशल सम्मानित किया है संत रामपाल जी महाराज जी को, जिसमें उनको ये बताया गया है कि जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे किसी भी चीज़ के अंतर्गत भी वो नहीं सपोर्ट कर पा रहे थे उन चीज़ों को किसानों के लिए स्पेशली, तो संत रामपाल जी महाराज उस आपदा में आगे आए और उन्होंने इस चीज़ में बढ़ चढ़ के अपने भक्तों के साथ उन्होंने हर एक चीज़ को जो मुमकिन हो सकती थी वो उन्होंने किया। सर, जैसा कि आपने बताया कि किसान रत्न अवार्ड मिले और संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं, तो उसके बारे में आप क्या विचार? भगत जी देखिए, जो जेल वाली आप बात बोल रहे हैं, अब आप एक सिंपल सी बात है, जेल तो एक नॉर्मल सी मतलब कि इस तरीके से बोल रहे हैं भी हम वो जेल में हैं और ये काम कैसे हो रखा है, तो ये कोई सिंपल बंदा तो कर नहीं सकता। ठीक है, इसमें परमात्मा की कहीं ना कहीं इस तरीके से मेहर हुई है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे एक भगवान बन के उतरे हैं, जिन्होंने हर एक वो मुमकिन चीज़ की है जिस चीज़ की बंदा उम्मीद नहीं कर सकता। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को बचाव किया और जो अन्नपूर्णा मुहिम के तरह उन्होंने गरीबों की इतनी मदद की। तो जेल में रहने का जस्ट एक जो ये पॉलिटिशियन जो सिस्टम है, इन्होंने सिर्फ दबाने के लिए, उन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक बिल्कुल डिफरेंट वे में चल रहे हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हम एक हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो धन्यवाद सर। आप जैसा कि आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य ने बताया कि इंडिया में अन्नपूर्णा मुहिम भरपूर बहुत ज़ोरों शोरों से चली हुई है, जहां पर ज़रूरतमंद लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इंडिया में जहाँ पर बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनवा रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम एक गरीब बच्चों के लिए, गरीब माँ बाप के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है। तो दर्शकों, यही हमने लंदन में आकर ये प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।